हेलो नमस्कार। मैं एल के एजुबोर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मुगलों के साथ संघर्ष। मुगलों के साथ संघर्ष हम कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे प्रथम संघर्ष शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था, वो पढ़ चुके हैं। दूसरा संघर्ष हम शाइस्ता खान से 1663 की घटना हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमने मराठा स्वराज का परिचय देख लिया, मराठा क्षेत्र देख लिए, जानकारी के स्रोत देख ली, भौगोलिक क्षेत्र देख लिया, मराठा स्वराज का गठन या निर्माण कैसे हुआ वो भी देख लिया था। इसके बाद शिवाजी का परिचय देख लिया था, जीवन परिचय देख लिया। मराठा स्वराज के गठन में हम बीजापुर के आदिलशाही शासकों के साथ संघर्ष देख चुके हैं। इसके बाद अब हमारा जो संघर्ष है मुगलों के साथ संघर्ष चल रहा है वो देखेंगे। मुगलों के साथ संघर्ष में 1657 में शाहजहाँ के समय जो संघर्ष हुआ वो भी देख ले। अब दूसरा संघर्ष काल था जो 1660 से लेकर 1674 के बीच, वो भी हम देख रहे हैं। अर्थात हमने शाहजहाँ के शासनकाल का संघर्ष देख लिया, शाइस्ता खान से संघर्ष देख लिया। अब हमारी हेडिंग रहेगी 1664 की सूरत की प्रथम लूट। 1664 में सूरत की प्रथम लूट हेडिंग डालना है अपन को। सूरत की प्रथम लूट हेडिंग क्या है? सूरत की प्रथम लूट। हेडिंग क्या है? सूरत की प्रथम लूट। हेडिंग डालना है सूरत की प्रथम लूट। दिख रहा है ना? सूरत की प्रथम लूट, ठीक है, सब दिख रहा है। हेडिंग है हमारी सूरत की प्रथम लूट और सन लिख लेना 1664। क्या है? 1664। सूरत की प्रथम लूट, सन क्या है? 1664। अर्थात देखो सूरत की लूट के कारण क्या कारण था, सूरत की लूट क्यों की थी, किसने की थी? शिवाजी ने की थी। पहली 3 बार लूट की है शिवाजी महाराज ने सूरत की, और पहली लूट है कब? 1664 में। कारण था कि जब 1660 से लेकर 1663 तक शाइस्ता खान ने पूना और आसपास के क्षेत्र को लूटा था, उसकी भरपाई करने के लिए, और जो उनकी पद प्रतिष्ठा में कमी आई थी शिवाजी की पद प्रतिष्ठा में, इस कारण के दोनों तरफ से आक्रमण हो रहे, उधर से आदिलशाही शासक कर रहे थे, इधर से मुगल कर रहे थे, तो दोनों के बीच में फंस गए थे। आदिलशाही शासकों से संधि करनी पड़ी थी। तो उस पद प्रतिष्ठा में कमी की भरपाई करने के लिए या क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्होंने सूरत की प्रथम लूट की। कब की? 1664 में की थी। ठीक है ना? तो कारण लिखिए, अपन पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखिए आप यहाँ डैश, पहला पॉइंट लिखिए डैश करके। शाइस्ता खान द्वारा शाइस्ता खान द्वारा शाइस्ता खान द्वारा माफ कीजिए, शाइस्ता खान द्वारा पूना और आसपास के क्षेत्रों को लूटा और आसपास के क्षेत्रों की क्षेत्रों की भरपाई, क्षेत्रों की आसपास के क्षेत्रों की लूट की भरपाई, ऐसे लिखना है, लूट की भरपाई, क्षेत्रों की लूट की भरपाई लूट द्वारा हुई आर्थिक क्षति की भरपाई तथा शिवाजी की पद प्रतिष्ठा में हुई कमी को पूरा करने के लिए तथा शिवाजी की पद प्रतिष्ठा में
हुई कमी को हुई कमी की भरपाई करने हेतु शिवाजी ने 1664 में शिवाजी ने 1664 में शिवाजी ने 1664 में 1664 में शिवाजी ने 1664 में सूरत की लूट की। सूरत की लूट की, ठीक है ना। शिवाजी ने 1664 में सूरत की लूट की। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। तात्कालिक समय सूरत में तात्कालिक समय सूरत में तात्कालिक समय सूरत में चार बड़ी शक्तियां, कौन? चार बड़ी शक्तियां चार बड़ी शक्तियां व्यापार कर रही थी। चार बड़ी शक्तियां व्यापार कर रही थी। तात्कालिक समय सूरत में चार बड़ी शक्तियां व्यापार कर रही थी। कौन कौन सी कर रही थी? एक तो मुगल थे, दूसरे पुर्तगाली थे, तीसरे अंग्रेज थे और चौथे डच थे। चौथे कौन से? डच थे। तो लिखते हैं अपन, ठीक है। तो लिखते हैं चार बड़ी शक्तियों में कौन कौन से थे। यहां अपन बना लेंगे एक छोटा सा, यहां लिख देते हैं पहले चार शक्तियां। ठीक है, तो इसमें लिखिए चार शक्तियों में कौन कौन सी। पहला मुगल, दूसरा पुर्तगाली और तीसरा डच और चौथा अंग्रेज। अब इसमें इस तरह से लिख लेना, इन दोनों को लूटा। शिवाजी ने मुगल और पुर्तगालियों को लूटा। मुगल और पुर्तगालियों को लूटा। ठीक है, इनको नहीं लूटा, इस तरह लिख लेना है, इनको नहीं लूटा, इनको नहीं लूटा। मुगल और पुर्तगालियों को लूटा था और डच और अंग्रेजों को नहीं लूटा था। अब बात करें अंग्रेजों का, जो हुआ प्रमुख था जॉर्ज ऑक्सटाइन था। कौन था? जॉर्ज ऑक्सटाइन। जो मतलब अंग्रेजों की तरफ से जो सेना प्रमुख था वहाँ, वो कौन था? जॉर्ज ऑक्सटाइन था। लेकिन कंपनी का प्रमुख अलग था। वहाँ उनकी जो कंपनी फैक्ट्री थी ना, जो फैक्ट्री थी उसका प्रमुख अलग था। तो यहाँ लिखिए अंग्रेज प्रमुख जॉर्ज ऑक्सटाइन। कौन? ऑक्सटाइन। ठीक है, जॉर्ज ऑक्सटाइन था।
अंग्रेज प्रमुख कौन था? जॉर्ज ऑगस्टाइन था। ठीक है, शिवाजी ने 5 जनवरी से 8 जनवरी तक, अगला फेरा में चलिए। डैश करके लिखिए, शिवाजी ने शिवाजी ने 5 जनवरी से एक काम कीजिए, ऐसे लिख लिए, क्योंकि मैं नहीं भी लिखूंगा जनवरी। 5 जनवरी से 8 जनवरी तक, ऐसे लिखे। 5 जनवरी से 8 जनवरी तक शिवाजी ने 5 जनवरी से 8 जनवरी तक सूरत को बहुत लूटा, सूरत को लूटा, जिसमें लगभग 80 लाख रुपए तक लूटा, जिसमें लगभग 80 लाख रुपए लूटे गए थे। जिसमें कितने रुपए लूटे गए? 80 लाख रुपए लूटे गए थे। ठीक है ना, जिसमें लगभग 80 लाख रुपए लूटे गए थे। समझे? शिवाजी ने 5 जनवरी से 8 जनवरी तक सूरत को लूटा। उस समय मुगल जो प्रमुख था उस समय वहाँ का, सूरत का, वो था इनायत खान। तो मुगलों का जो प्रमुख था, यहाँ लिख दे दो, यहाँ लिख देता हूँ वाइट पेन से, ऐसे लिख देता है। मुगल प्रमुख इनायत खान था। कौन था? इनायत खान। इनायत खान था। मुगल प्रमुख कौन था? इनायत खान था। ठीक है, इनायत खान प्रमुख था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। कितने रुपए लूटे थे? लगभग 80 लाख रुपए लूटे थे। कितने लूटे? लगभग 80 लाख रुपए लूटे गए। ठीक है ना, शिवाजी ने लगभग 80 लाख रुपए। अब जानकारी के स्रोत, बोले कि सर आपके पास क्या जानकारी है कि इसमें से आपने बताए थे कि सूरत की लूट की थी और इतने रुपए लूटे थे, क्या जानकारी आपके पास? तो जानकारी के स्रोत, हेडिंग डाल लीजिए आप, जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत क्या है? जानकारी के स्रोत देखते हैं क्या क्या है भैया। जानकारी के स्रोत किसको? सूरत को लूटने के जानकारी के स्रोत क्या क्या है? तो देखिए, इसमें पहला था जानकारी के स्रोत में, ब्रिटिश मुख्यालय सूरत का हेड जॉर्ज ऑगस्टाइन था। ब्रिटिश मुख्यालय लिखिए, ब्रिटिश मुख्यालय सूरत का प्रमुख जॉर्ज ऑगस्टाइन था। कौन था? जॉर्ज ऑगस्टाइन था। कौन था? जॉर्ज ऑगस्टाइन था। ब्रिटिश मुख्यालय सूरत का प्रमुख कौन था? जॉर्ज ऑगस्टाइन था। ठीक है, कौन था? जॉर्ज ऑगस्टाइन। अगला पॉइंट लिखिए, ब्रिटिश मुख्यालय जॉर्ज ऑगस्टाइन था। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर। अगला पॉइंट लिखिए, फ्रांसीसी यात्री वर्नियर।
क्या नाम है, वर्नियर। ठीक है, फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने भी बताया है किस तरह शिवाजी ने लूटा था। अगला पॉइंट लिखिए, अंग्रेजी फैक्ट्री क्या लिखना है, ब्रिटिश फैक्ट्री प्रमुख, ब्रिटिश फैक्ट्री प्रमुख, ब्रिटिश फैक्ट्री प्रमुख लेस्क, क्या नाम है, लेस्कलेट था। कौन था, लेस्कलेट था। कौन था, लेस्कलेट था। ब्रिटिश फैक्ट्री प्रमुख कौन था, लेस्कलेट था। तो इन तीनों लोगों ने सूरत की लूट के बारे में जानकारी दी थी। किसने लूटा था, शिवाजी ने लूटा था। कितने रुपए लूटे, लगभग 80 लाख रुपए लूट कर लाए थे शिवाजी महाराज, समझे, लगभग 80 लाख रुपए लूट कर लाए थे। अगला पॉइंट लिखिए, इसी अभियान के दौरान शिवाजी ने जल दुर्गों का महत्व समझा। अगला पॉइंट लिखना है अपन को, इसी अभियान के दौरान, इसी अभियान के दौरान शिवाजी ने जल दुर्गों का महत्व समझा। जल दुर्गों का महत्व समझा। इसी अभियान के दौरान शिवाजी ने जल दुर्गों का महत्व समझा और कई जल दुर्गों का निर्माण कराया, और कई जल दुर्गों का निर्माण कराया। ठीक है, इसी अभियान के दौरान शिवाजी ने जल दुर्गों का महत्व समझा और कई जल दुर्गों का निर्माण कराया। जैसे देखा जाए तो विजय दुर्ग, पद्म दुर्ग, सुवर्ण दुर्ग। जैसे देखा जाए तो विजय दुर्ग, पद्म दुर्ग, सुवर्ण दुर्ग आदि। विजय दुर्ग, पद्म दुर्ग, सुवर्ण दुर्ग आदि कई जल दुर्गों का निर्माण कराया था। किसने, शिवाजी ने कई जल दुर्गों का निर्माण कराया था। अगला पॉइंट लिखिए, शाइस्ता खान की हार से परेशान होकर औरंगजेब ने, अब देखो शाइस्ता खान से संघर्ष चल रहा था और उधर उन्होंने सूरत की लूट भी कर ली थी। मुअज्जम को भी गवर्नर नियुक्त कर दिया, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो शाइस्ता खान और सूरत की लूट से परेशान होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने, किसने, शाइस्ता खान और सूरत की लूट से परेशान होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने सवाई राजा मिर्जा राजा जयसिंह को अभियान हेतु भेजा या अभियान हेतु नियुक्त किया था। तो लिखो, अगला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो इसमें, शाइस्ता खान और सूरत की लूट से परेशान होकर और सूरत की लूट से परेशान होकर सूरत की लूट से परेशान होकर औरंगजेब ने
मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध अभियान हेतु नियुक्त किया। जयसिंह को इधर से लिखो, शिवाजी के विरुद्ध अभियान हेतु नियुक्त किया। अभियान हेतु नियुक्त किया था। ठीक है ना। शाइस्ता खान और सूरत की लूट से परेशान होकर औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को, किसको? मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध अभियान हेतु नियुक्त किया था। दोनों को शिवाजी की पराजय हुई थी, सूरत की लूट कर ली थी, इन दोनों से परेशान हो गए कौन? औरंगजेब। और उन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध अभियान हेतु नियुक्त किया था। ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखते हैं। 30 सितंबर 1664 को मिर्जा राजा जयसिंह ने इस घोषणा के साथ अभियान शुरू किया कि मैं शिवाजी को भी व्रत के केंद्र की तरह घेर लूंगा। अगला पॉइंट लिखिए। 30 सितंबर 1664 को 30 सितंबर 1664 को मिर्जा राजा जयसिंह ने इस घोषणा के साथ अभियान शुरू किया कि मैं, माफ कीजिए, कि मैं शिवाजी को व्रत के केंद्र की तरह घेर लूंगा। व्रत के केंद्र की तरह घेर लूंगा। व्रत के केंद्र की तरह घेर लूंगा। ठीक है ना। शिवाजी ने मिर्जा राजा जयसिंह ने इस घोषणा के साथ अभियान शुरू किया था कि मैं शिवाजी को व्रत के केंद्र की तरह घेर लूंगा। कब किया था? 30 सितंबर 1664 को कर दिया। इस अभियान में मिर्जा राजा के साथ दिलेर खां, अगला पॉइंट लिखिए, इस अभियान में मिर्जा राजा के साथ
मिर्जा राया के साथ दिलेर खां कोष्ठक में लिख लेना अवध का सूबेदार, अवध का सूबेदार था। इस अभियान में मिर्जा राया के साथ दिलेर खां कोष्ठक में लिख लेना अवध का सूबेदार था। ठीक है, अवध का सूबेदार था, जिन्होंने शिवाजी तथा सैनिकों को पुरंदर के किले में घेर लिया। समझे क्या है? अगला पॉइंट लिखिए, था जिन्होंने शिवाजी तथा सैनिकों को पुरंदर के किले में घेर लिया। पुरंदर के किले में घेर लिया। जिन्होंने शिवाजी तथा सैनिकों को पुरंदर के किले में घेर लिया था। किसने? मिर्जा राया जय सिंह और दिलेर खां ने। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, दिलेर खां था, क्या इसका नाम बहुत बड़ा है, दिलेर खां, दिलेरबाज। ठीक है, लिख लो दिलेर खां। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, दिलेर खां से संघर्ष करते हुए दिलेर खां से संघर्ष करते हुए मुरारबाजी देशपांडे वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए। मुरारबाजी देशपांडे दिलेर खां से संघर्ष करते हुए मुरारबाजी देशपांडे वीर गति को प्राप्त हुए थे। समझे? एक तो बाजी प्रभु देशपांडे थे, दूसरे मुरारबाजी देशपांडे थे। एक कौन थे? बाजी प्रभु देशपांडे थे और दूसरे मुरारबाजी देशपांडे थे। बाजी प्रभु देशपांडे की घटना पढ़ी थी हमने पनाहला दुर्ग के अभियान के समय 1660 में। समझे ना? बाजी प्रभु देशपांडे की घटना हमने कहाँ पढ़ी थी? पनाहला अभियान के दौरान 1660 में पढ़ी थी, जब वो गजापुर घाटी में 300 सैनिकों के साथ 60,000 सैनिकों की सेना को रोके रखते हैं। उस समय उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था और महान सैनिक हुए थे। कौन? बाजी प्रभु देशपांडे। इसी तरह मुरारबाजी देशपांडे भी एक महान सैनिक थे जो दिलेर खां से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब देखो, जयसिंह ने जैसे ही अभियान शुरू किया था 30 सितंबर 1664 को, तो कहां पर? पुरंदर के किले में घेरा डाला था। जयसिंह ने शिवाजी का घेरा डालने के लिए निम्न कार्य किए थे, और वो कौन कौन से कार्य किए थे वो आपको हम बताते हैं। जैसे जयसिंह ने शिवाजी का घेरा डालने के लिए निम्न कार्य किए, तो लिखिए, यहां पहले हेडिंग लिख लीजिए, जयसिंह ने शिवाजी का घेरा डालने के लिए
घेरा डालने के लिए निम्न कार्य किए, निम्न कार्य किए। शिवाजी का घेरा डालने के लिए निम्न कार्य किए थे। किसने? जयसिंह ने। तो इसे एक बॉक्स में डाल दो सबसे पहले तो। ठीक है, अब यहां लिख लो कौन कौन से कार्य किए, वो अपन देखते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, जयसिंह ने शिवाजी के घेरा डालने के लिए निम्न कार्य किए थे। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, पुरंदर के किले की रसद आपूर्ति पूर्णतः रोक दी गई थी। पुरंदर के किले की रसद आपूर्ति पूर्णतः रोक दी गई थी। पुरंदर के किले की रसद आपूर्ति पूर्णतः रोक दी गई थी। समझे? पहला पॉइंट तो यही है, पुरंदर के किले की रसद आपूर्ति पूर्णतः रोक दी थी। किसने रोक दी थी? जयसिंह ने रोक दी थी। ये क्या है, दंड सही से दिख नहीं रहा ना, इसलिए लिख देता हूं दोबारा। अब तो सही दिख रहा है। ठीक है, पुरंदर के किले की आपूर्ति पूर्णतः रोक दी। अगला पॉइंट लिखिए, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी के विरोधियों से सहायता ली गई थी। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी के विरोधियों का सहयोग लिया गया था, या सहयोग लिया गया। ठीक है, शिवाजी के विरोधियों का सहयोग लिया गया। अगला पॉइंट लिखिए, पुरंदर का संपर्क आसपास के क्षेत्रों से काट दिया गया था। अगला पॉइंट है, पुरंदर का संपर्क आसपास के क्षेत्रों से पूर्णतः काट दिया गया था। आसपास के क्षेत्रों से पूर्णतः काट दिया। अब देख रहे हो, यही होता है पानीपत के तृतीय युद्ध में भी यही हुआ था कि उनकी रसद सामग्री रोक दी, उनको किसी ने सहायता नहीं दी थी, किसको? मराठा को। और इसी तरह पुरंदर के अभी क्या होता है, इस समय जयसिंह का घेरा डाला है, किसने डाला है? शिवाजी का घेरा डाला है, किसने डाला है? जयसिंह ने डाला है। जयसिंह ने डाला है, मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खां ने। तो वो क्या होता है, पुरंदर के किले में घिर गए थे। पुरंदर के किले में घिर गए तो उन्होंने क्या किया था कि पुरंदर के किले की रसद सामग्री पूर्णतः रोक दी थी। दूसरा था, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा उन शिवाजी के जितने भी विरोधी थे उन सब का सहयोग लिया गया। तीसरी बात थी, पुरंदर का संपर्क आसपास के क्षेत्रों से बिल्कुल पूर्णतः समाप्त काट दिया था। ठीक है, इस तरह से अब क्या, शिवाजी उसमें घिर गए तो मजबूरन पुरंदर की संधि करने के हेतु विवश हो गए थे। कौन? शिवाजी महाराज। तो लिखिए अगला पॉइंट। ठीक है, ये था हमारे मतलब सूरत की लूट के बाद की घटना। अब हेडिंग डलेगी हमारी पुरंदर की संधि।
ठीक है। शिवाजी ने विपरीत परिस्थिति देखकर, अब यहाँ डैश करके लिख लेना, डैश करके नहीं आप डायरेक्ट लिख लेना, यहाँ लिखो, अगली पेन ले लेते। शिवाजी ने विपरीत परिस्थिति देखकर शिवाजी ने विपरीत परिस्थिति देखकर पुरंदर की संधि की, ठीक है। कौन सी संधि की? पुरंदर की संधि की। कब की? 11 जून 1665, 11 जून 1665। देख रहे हो, 30 सितंबर को मिर्जा राया जयसिंह शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर निकलता है। कब निकलता है? 30 सितंबर 1664 को। जब से लगभग सितंबर जून आ गया, मतलब 1 साल होने वाली थी, तब जाकर शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी। ठीक है। उस संधि के क्या क्या प्रावधान थे वो देख लेते हैं। संधि के प्रावधान, तो डायरेक्ट ही लिख लो, क्यों, आप समझ ही सकते हो, बहुत समझदार हो आप तो। यहीं से लिखेंगे अपन। ठीक है। पहला प्रावधान लिखिए, शिवाजी ने अपने 35 किलो में से किले बोले तो दुर्ग, 35 किलो में से 23 किसको दे दिए? मुगलों को। 23 मुगलों को सौंप दिए, शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किसको सौंप दिए? मुगलों को सौंप दिए थे। ठीक है ना, मुगलों को सौंप दिए। अगला पॉइंट लिखिए, शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब दिया गया। कितने का? 5000 का मनसब नियुक्त दिया था। किसको? शिवाजी के पुत्र संभाजी को। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, इत्थे अगला पॉइंट, अगर शिवाजी कोंकण क्षेत्र पर अधिकार करेंगे, क्या लिखा था? अगर शिवाजी कोंकण क्षेत्र पर अधिकार करेंगे तो 40 लाख हूण मुगलों को देने होंगे। ऐसा प्रावधान संधि में था कि अगर शिवाजी कोंकण क्षेत्र पर अधिकार करेंगे तो 40 लाख हूण मुगलों को देने होंगे। मुगलों को
देने होंगे। कितने देने होंगे? 40 लाख हुण मुगलों को देने होंगे। अगर शिवाजी कोंकण क्षेत्र पर अधिकार करेंगे तो 40 लाख हुण मुगलों को देने होंगे। जो कोंकण क्षेत्र था वो आदिल शाही शासकों के अधीन था। तो लिख लो यहां, कोंकण क्षेत्र आदिल शाही शासकों के अधीन था। आदिल शाही शासकों के अधीन था। ठीक है ना? कोंकण क्षेत्र आदिल शाही शासकों के अधीन था। ठीक है, कोंकण क्षेत्र आदिल शाही शासकों के अधीन था। तो इस तरह पुरंदर की। अगला पॉइंट था मुगल दक्कन मुगल अभियानों में, मतलब दक्कन के मुगल अभियानों में शिवाजी मदद करेंगे। ऐसा लिख रहा है कि दक्कन के लिए या दक्षिण के जितने भी मुगल अभियान होंगे उसमें शिवाजी मदद करेंगे। तो इधर लिख लीजिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट, दक्षिण के मुगल अभियानों में शिवाजी मदद करेंगे। समझे? दक्षिण के मुगल अभियानों में शिवाजी मदद करेंगे, ये अगला पॉइंट था हमारा। इस तरह पुरंदर की संधि हो गई। यह संधि 11 जून 1665 को संपन्न हुई थी। कब हुई थी? यह संधि 11 जून 1665 को हुई थी। अगला पॉइंट लिखिए, यह संधि 11 जून 1665 को पुरंदर में शिवाजी और मिर्जा राया जयसिंह के मध्य संपन्न हुई, जिसका विवरण। अगला पॉइंट लिखिए, यह संधि 11 जून 1665 को, कब? 11 जून 1665 को शिवाजी और मिर्जा राया जयसिंह के मध्य, मिर्जा राया जयसिंह के मध्य, किसके मध्य? मिर्जा राया जयसिंह के मध्य मिर्जा राया जयसिंह के मध्य पुरंदर में हुई। कहाँ हुई थी? पुरंदर में हुई, जिसका विवरण इटालियन इतिहासकार मनुची द्वारा किया गया है। जिसका विवरण इटालियन इतिहासकार मनुची द्वारा किया गया था। मनुची द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसका विवरण इटालियन इतिहासकार मनुची द्वारा किया गया है। समझे? यह संधि कब हुई? 11 जून 1665 को शिवाजी और मिर्जा राया जयसिंह के मध्य हुई, जिसका विवरण किसने दिया है? इटालियन अर्थात इटली के इतिहासकार मनुची द्वारा किया गया है। संपन्न कर दी क्या? संधि। दोनों का युद्ध समाप्त हो गया। अब क्या है? अब आगरा प्रस्थान की बात चलेगी। ठीक है,
तो अगला पॉइंट लिखा है शिवाजी का आगरा पुनर्वास या प्रस्थान 5 मार्च 1666। अगले पॉइंट, अगली हेडिंग है हमारी शिवाजी का आगरा पुनर्वास। शिवाजी का आगरा पुनर्वास। ठीक है, अगली हेडिंग क्या है? शिवाजी का आगरा पुनर्वास। कब बात कर, कब? 5 मार्च 1666 को। कब हुई थी पुनर्वास की बात? कब है? 5 मार्च 1666 को शिवाजी आगरा के लिए प्रस्थान करते हैं। कब? 5 मार्च 1666 को। घटना क्या होती है? क्यों भाई, क्यों करना पड़ा था? मतलब आगरा पुनर्वास किया, आगरा गए थे शिवाजी, तो क्यों गए? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, क्यों गए है? क्वेश्चन यही है। तो आगरा जाने का एक कारण था, क्या था? कि जयसिंह को भय था, जयसिंह को भय था, क्या भय था? कि अगर मैं इसको, मतलब अगर मैं शिवाजी को यहीं छोड़ के जाता हूँ और वहाँ नहीं ले जाता हूँ, उनको भय था कि मेरे जाने के बाद मैं यहाँ से जैसे ही वापस जाऊँगा तो शिवाजी जो दक्षिण के मुगल दुश्मन हैं उनसे संधि कर लेंगे, ये भय था। और दूसरा आश्वासन दिया था कि अगर आप औरंगजेब से मिलेंगे तो आपकी बातें मान ली जाएंगी, जो भी आप अपनी बातें रखेंगे। तो अगला पॉइंट लिखिए, ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। जयसिंह को भय था, जयसिंह को भय था कि मेरे जाने के बाद, मेरे जाने के बाद शिवाजी दक्षिण की शक्तियों से, शिवाजी मेरे जाने के बाद शिवाजी दक्षिण की शक्तियों से, की शक्तियों कोष्टक में लिखना, जैसे बीजापुर के आदिल शाही शासक, बीजापुर के आदिल शाही शासक, गोलकुंडा के कुतुब शाही शासक, गोलकुंडा के कुतुब शाही शासक, गोलकुंडा के कुतुब शाही शासक तथा यूरोपियन शक्तियों से, तथा यूरोपियन शक्तियों से मुगलों के विरुद्ध गठबंधन कर लेंगे, मुगलों के विरुद्ध गठबंधन कर लेंगे, मुगलों के विरुद्ध गठबंधन कर लेंगे। ठीक है, शिवाजी शक्तियों से, माफ कीजिए, मुगलों के विरुद्ध यूरोपियन शक्तियों से, यहाँ को लगा लेना। ठीक है, मुगलों से, मुगलों के विरुद्ध गठबंधन कर लेंगे। ऐसा किसको भय था? ऐसा किसको भय था? ऐसा जयसिंह को भय था। किसको भय था? ऐसा जयसिंह को भय था।
समझे? ऐसा किस लिए भय था, किसको भय था? जय सिंह को भय था, इसीलिए शिवाजी को अपने साथ कहाँ ले गए? आगरा ले गए। इस कारण जय सिंह शिवाजी को उनकी विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए कहाँ ले जाते हैं? आगरा ले जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिए। इस कारण जय सिंह शिवाजी की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए अपने साथ आगरा ले जाते हैं। अपने साथ आगरा ले जाते हैं। इस कारण जय सिंह शिवाजी की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए अपने साथ कहाँ ले जाते हैं? आगरा ले जाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए। आगरा ले जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिए। इस कारण, और आश्वासन भी दिया था कि औरंगजेब आपकी मांगों को पूरा कर देंगे। अगला पॉइंट लिखिए। इस अनुरोध पर, अगला पॉइंट है, इस अनुरोध पर शिवाजी पुत्र संभाजी तथा अपने विश्वास पात्र एक सेकंड रुकना। ठीक है। अपने विश्वास पात्र, अपने सैनिकों के साथ, विश्वास पात्र सैनिकों के साथ आगरा रवाना हो जाते हैं। आगरा रवाना हो जाते हैं। आगरा रवाना हो जाते हैं। अपने विश्वास पात्र सैनिकों के साथ आगरा रवाना
ठीक है। 11 मई 1666 को आगरा पहुंचे, 12 मई 1666 को औरंगजेब के दरबार में पहुंचे थे। जब दरबार में पहुंचे थे, माइक थोड़ा सा हम ऑन नहीं किया था, माफी चाहूंगा। जब 12 मई 1666 को औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, तब शिवाजी को औरंगजेब संभाजी के साथ, मतलब 5000 की मनसबदारी जो लाइन थी उसमें ही खड़ा कर दिया था दरबार में। तो शिवाजी को अपना, मतलब अपना क्या हुआ था, बोले कि आत्मसम्मान, मतलब सम्मान की बात आ गई थी। बोले कि ये मेरा कोई सम्मान नहीं कर रहे, तो शिवाजी वहां पर क्या कर देते हैं, विरोध कर देते हैं। बोले ये कौन सी बात हुई, आप मेरे को यहाँ सम्मान के साथ लाए थे और सम्मान नहीं मिल रहा है। तो फिर शिवाजी वहां विरोध कर देते हैं। इस कारण शिवाजी दरबार छोड़कर भाग रहे थे, जा ही रहे थे, बाहर निकल रहे थे। उसी समय औरंगजेब ने उन्हें और उनके पुत्र दोनों को आगरा के जयपुर भवन में कैद करवा दिया था। अगला पॉइंट लिखो, दरबार में सम्मान न मिलने के कारण विरोध कर दिया और विरोध कर दिया, जिस कारण औरंगजेब ने शिवाजी और पुत्र संभाजी को आगरा के जयपुर भवन में कैद कर दिया। आगरा के जयपुर भवन में कैद कर दिया। ठीक है, कहां पर, आगरा के जयपुर भवन में। याद रखना कहां का जयपुर भवन है, आगरा का जयपुर भवन है। आगरा के जयपुर भवन में कैद करवा दिया, किसको, शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी, दोनों को आगरा के जयपुर भवन में कैद कर दिया। अगला पॉइंट, कुछ समय उपरांत हीरोजी फर्जन को, अब देखो सब जगह उनके जासूस थे शिवाजी के, तो कुछ समय उपरांत हीरोजी फर्जन को शिवाजी की जगह, मतलब क्या हुआ था, पुष्पा मूवी देखी है ना, पुष्पा जाते हैं, अभी पुष्पा 2 मूवी आई थी और सभी को बंदी बनाकर थाने में रख देता है। कौन रख देता है, जो एसआई, ठीक है ना। तो उसी तरह वहां पर बोले एक बंदे का नाम था, क्या नाम था उसका, कुछ नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है। उस बंदे को बोले उसकी शादी होती है और उस बंदे की जगह दूसरे बंदे को रखा जाता है। ठीक है, इसी तरह हीरोजी फर्जन को शिवाजी की जगह रखा जाता है और फूलों की टोकरी में दोनों बाहर बैठकर बाहर निकल जाते हैं, भाग जाते हैं जेल से। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखिए, श्रीनु नाम का व्यक्ति था, वो क्या नाम था, श्रीनु नाम का था। ठीक है, श्रीनु नाम के व्यक्ति दूसरे श्रीनु को, श्रीनिवास था, श्रीनु को उसकी जगह रखा जाता है, उसको निकाल कर लाते हैं। तो पता चलता है वो सबको ही निकाल लाता है। पुष्पा मूवी को देख लेना थोड़ा सा। कुछ समय उपरांत हीरोजी फर्जन को शिवाजी की जगह छोड़कर कैद से मुक्त हो जाते हैं। कैद से मुक्त हो जाते हैं। कैद से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, हीरोजी फर्जन को
शिवाजी की जगह छोड़कर कैद से मुक्त हो जाते हैं। कब? 18 अगस्त 1666 को। ठीक है, कब? 18 अगस्त 1666 को। 18 अगस्त 1666 को। अब ठीक है, अब यहाँ से भागकर वो कहाँ जाएंगे? पुनः रायगढ़ पहुँचेंगे, मतलब अपने क्षेत्र में पहुँच जाएंगे और जाकर फिर से अपना वही काम शुरू कर देंगे, अपनी सेना संगठित करेंगे। फिर 1670 में पुनः सूरत को लूटते हैं। तो लिखिए अब अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए। जब ये कैद से निकले तो अपने पुत्र दोनों वहां से कैद से निकले, जयपुर से सॉरी आगरा से भागकर कहाँ पहुंचे? मथुरा पहुंचे थे। मथुरा से कहाँ पहुंचे? प्रयागराज पहुंचे थे। प्रयागराज से बंगाल पहुंचे, मध्य भारत से होते हुए बंगाल पहुंचे। बंगाल से पहुंचे उड़ीसा और गोलकुंडा, उधर से होते हुए कहाँ पहुंचे थे? अपने क्षेत्र पहुंचे। अब बोले कि सर उधर से आगरा से सीधे उल्टे क्यों गए थे? वो इसलिए गए थे कि इधर के लोग फिर से उसे पकड़वा देते, इसीलिए वो उधर से बंगाल होते हुए अपने क्षेत्र पहुंचे थे। तो अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए था। तदुपरांत शिवाजी संभाजी को शिवाजी संभाजी को मथुरा छोड़कर स्वयं प्रयागराज काशी मध्य प्रांत बंगाल गोलकुंडा और क्या है? बंगाल गोलकुंडा होते हुए 12 सितंबर 1666 को, कब? 12 सितंबर 1666 को पुनः 12 सितंबर 1666 को पुनः रायगढ़ पहुंचते हैं। ठीक है ना, पुनः रायगढ़ पहुंचते हैं। कब? 12 सितंबर 1666 को। तथा अगले आगामी 3 वर्षों तक शिवाजी सेना का पुनर्गठन करते हैं। तथा अगले 3 वर्षों तक, अगले आगामी 3 वर्षों तक सेना का पुनर्गठन करते हैं। ठीक है, सेना का पुनर्गठन करते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। हमने देखा था, देखो क्या क्या देख लिया था? मुगलों के साथ संघर्ष देख लिया था, सूरत की लूट देख ली, सूरत की लूट के बाद हमने जानकारी के स्रोत, इसके बाद हमने जयसिंह ने शिवाजी का घेरा डालने के लिए निम्न कार्य किए। मतलब जयसिंह जब आता है शिवाजी का घेरा डालता है, पुरंदर की संधि होती है, पुरंदर की संधि के बाद आगरा प्रस्थान होता है, आगरा प्रस्थान के बाद वहां से भागते हैं। सारी घटनाएं हमने देख ली हैं और पुनः रायगढ़ आ गए और रायगढ़ में 1666 को आए थे। 3 वर्षों तक उन्होंने सेना का पुनर्गठन किया। तो आज और उसके बाद अब अगली बार 1670 में सूरत की लूट करेंगे। इसके बीच में 1668 में निम्न कार्य करते हैं, छोटे मोटे क्षेत्रों को जीतते हैं और मुअज्जम से, जो मुअज्जम था उससे संधि करते हैं, राजा की उपाधि लेते हैं। तो वो सारी घटनाएं कल हम देखेंगे।
तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।